असम भारत का एक ऐसा राज्य जहां लगभग हर वर्ष मानसून के दौरान बाढ़ की गंभीर समस्या देखने को मिलती है। वर्ष 2026 में भी भारी बारिश और नदियों के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी के कारण राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। इस बाढ़ ने लाखों लोगों के जीवन, खेती, पशुधन और बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया। असम में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी और सबसे जल प्रवाह वाली नदियों में से एक है। यह नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में प्रवेश करती है। मानसून के समय तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और भूटान के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी वर्षा होती है। इन क्षेत्रों का वर्षा जल ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में तेजी से पहुंचता है, जिससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और वह अपने किनारों तोड़कर आसपास के इलाकों में फैल जाती है। दूसरा प्रमुख कारण है अत्यधिक मानसून वर्षा। जून से सितंबर के बीच असम में भारी बारिश होती है। जब कुछ दिनों तक लगातार तेज बारिश होती है तो नदियां अपनी क्षमता से अधिक पानी लेकर बहने लगती हैं। इससे तटबंधों पर दबाव बढ़ता है और कई बार वे टूट जाते हैं, जिससे बाढ़ का पानी गांवों और शहरों तक घुस जाता है। कटाव भी असम की बड़ी समस्या है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी और गाद सिल्ट लाती है। यह गाद नदी के तल में जमा हो जाती है, जिससे नदी की गहराई कम होती जाती है। परिणाम स्वरूप थोड़ी अधिक बारिश होने पर भी नदी जल्दी उफान पर आ जाती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही नदी किनारों का कटाव हजारों परिवारों को हर साल विस्थापित कर देता है। इसके अलावा वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने भी बाढ़ की समस्या को गंभीर बना दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है और वर्षा का पानी सीधे नदियों में पहुंच जाता है। वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक और अनियमित वर्षा की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है। असम में बाढ़ का सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ता है। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो रही है, फसलें नष्ट हो जाती हैं और पशुधन की भी भारी हानि होती है। कई सड़कें, पुल और रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे परिवहन और राहत कार्य प्रभावित होते हैं। स्कूलों और सरकारी भवनों को राहत शिविरों में बदलना पड़ता है, जहां प्रभावित लोगों को भोजन, दवा और सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जाता है। बाढ़ से बचाव के लिए सरकार तटबंधों की मरम्मत, नदी प्रबंधन, जल निकासी व्यवस्था में सुधार, समय पर मौसम पूर्वानुमान, चेतावनी प्रणाली और राहत कार्यों को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि दीर्घकालिक समाधान के लिए नदी प्रबंधन, वनीकरण, वैज्ञानिक तटबंध निर्माण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में व्यापक प्रयास आवश्यक है। असम में बाढ़ मुख्य रूप से भारी मानसून वर्षा, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के उफान, गाद जमने, कटाव और जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। भावी नदी तटबंध, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर आपदा तैयारी के माध्यम से इस समस्या के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।